नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम जीके के इसी प्रकार प्रीवियस ईयर प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ में ना सिर्फ हम क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं, बल्कि उनसे रिलेटेड जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, जो आपकी थ्योरी के कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको भी क्लियर करते हुए चलते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, और आपका जो रिवीजन है पूरे कॉन्सेप्ट का वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। सबसे पहले हम संविधान से हमने शुरू किया है और आज हमारा ये इस सीरीज का 5वां पार्ट है। बहुत जल्द इसी के जैसे हम भूगोल की सीरीज को शुरू करेंगे, जिसमें आपको इसी प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री हम यहाँ पे शुरू करेंगे, तो सारा जो आपका सिलेबस है एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये वाली सीरीज हमारी मॉर्निंग में चलती रहेगी। कुछ दिन आपको संविधान के मिलेंगे, कुछ दिन भूगोल के मिलेंगे, और जो हमारी उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट सीरीज हैं वो आपको पहले की तरह इवनिंग में मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। अब हम यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर रहे हैं, लेकिन हम इनको टॉपिक वाइज कर रहे हैं। आज की वीडियो में आपको अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। भारत के संविधान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर पूछा जाता मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, 9वीं अनुसूची को 1951 में पहले संविधान संशोधन के तहत संविधान के अंदर जोड़ा गया। ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो ये भूमि अधिनियम से संबंधित थी। ठीक है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित थी। इसके बाद 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल कानून से संबंधित है, इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसके बाद आती है 11वीं अनुसूची जो कि पंचायत अधिकारों से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। इसे 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। उसके बाद 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से संबंधित है, इसे 1992 में ही 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। जो ये दोनों अधिनियम थे 92 के, ये दोनों 92 में आए थे। ठीक है, पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित लागू ये 93 से हुए थे। ठीक है, तो ये 4 नई अनुसूचियां संविधान में बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला कथन कहता है कि भारत के संविधान में 20 भाग हैं, तो ये गलत है। भारत के संविधान में अगर हम क्रमांक के अनुसार देखें तो 22 भाग हैं, और गणना के अनुसार देखें तो 25 भाग हैं। ठीक है, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, तो ये भी गलत है। क्रमांक के अनुसार देखें, जैसे मूल संविधान में भी 395 थे, वर्तमान में भी क्रमांक के अनुसार 395 हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, जो सारे सब आर्टिकल्स हैं उनको जोड़कर देखें तो ये 470 के ऊपर हैं, तो ये भी गलत हो गया। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, ये वाला सही है। और इन चारों के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया कब किसको जोड़ा गया था, तो केवल 3 यहां पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्यों के नाम की सूची और उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो हमने जैसे बात करी कि भारत के संविधान में 12 अनुसूची हैं, तो इनमें से कौन सी अनुसूची है जो राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। सही आंसर है पहली अनुसूची। जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों के बारे में जानकारी दी गई है, उनके नामों के बारे में, उनका क्षेत्रफल है उसके बारे में जानकारी दी गई है। जो दूसरी अनुसूची है वो यहाँ पर वेतन से संबंधित है। जो संवैधानिक अधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके वेतन से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर मिलती है। जो तीसरी अनुसूची है ये शपथ से संबंधित है। ठीक है, और चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों को कितनी सीटें मिलेंगी, किस राज्य को कितने वहां पर सदस्य होंगे, किस राज्य से, वो सारी बातें चौथी अनुसूची में बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। अगर भारत के अंदर कोई नया राज्य बनता है तो हमें संविधान की पहली अनुसूची में निश्चित ही संशोधन करना होगा।
क्योंकि हमने ऊपर क्या बात करी कि पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र के बारे में है। तो अगर कोई नया राज्य आता है तो उसे हमें यहां पर उसकी एंट्री करनी होगी। तो ऐसा क्वेश्चन घुमाकर भी पूछता है। ऊपर आपसे पूछा नाम और क्षेत्र के बारे में जानकारी कहां है, यहां पर पूछा किस में संशोधन करना पड़ेगा। यह क्वेश्चन भी देखिए दो बार पूछा गया है, आईएएस में भी पूछा गया है और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे विवेचित करती है, यानी जो चौथी अनुसूची है ये किससे संबंधित है। तो भारत के संविधान में चौथी अनुसूची ऊपर मैंने आपको बताया राज्यसभा में स्थानों को आवंटित करती है। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से आपको 12 अनुसूचियों के बारे में बता देता हूं डिटेल में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, जो पहली अनुसूची है वो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। ठीक है, दूसरी अनुसूची वेतन के बारे में बताती है, तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में बताती है, चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को लेकर बताती है, पांचवी अनुसूची जो एससी और एसटी वाले क्षेत्र हैं वहां के प्रशासन के बारे में बताती है। ठीक है, छठवीं अनुसूची 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इनके जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताती है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है, जिसके अंदर संघ सूची, सामर्थ्य सूची शामिल हैं। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिसमें हमारी 22 जो हमारी भाषाएं हैं संविधान जिनको मान्यता प्राप्त है वो शामिल हैं। 9वीं अनुसूची जो है भूमि अधिग्रहण संबंधित है। 10वीं दल बदल कानून से है, 11वीं पंचायती राज से और 12वीं नगर निकाय से है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे यहां पर लगा, और देखिए कब पूछा गया है, यूपीपीसीएस 2017 का पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जिसके बारे में तीसरी अनुसूची में जानकारी नहीं है या उसके लिए यहां पर प्रावधान नहीं है। हम जानते हैं तीसरी अनुसूची में शपथ से रिलेटेड प्रावधान है। ठीक है, लेकिन किन किन की शपथ, सबकी शपथ नहीं है, किन किन की शपथ है वो आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, तीसरी अनुसूची के आधार पर जो संघ के मंत्री हैं वे शपथ ले सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में बताया गया कि वो शपथ लेंगे। भारत के निर्वाचन हेतु जो अभ्यर्थी हैं, संसद के निर्वाचन वो लेंगे, जो सदस्य हैं वहां के संसद के सदस्य लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लेंगे, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेंगे, राज्य मंत्री, विधानमंडल हो गया, राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए और हाई कोर्ट के जज हो गए। ठीक है, ये लोग यहां पर शपथ लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहला पॉइंट पढ़िए, संघ के मंत्री के पद की शपथ का प्रारूप ये इसमें दिया गया है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप ये यहां पर दिया गया है। दूसरा भी है, भारत के राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप यहां पर नहीं है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि राष्ट्रपति के बारे में शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल 60 में है, जैसा हम जानते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 6 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप दिया गया है। इसके अलावा संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, तो कौन शामिल नहीं होगा, नंबर 3। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम जल्दबाजी में समझते हैं कि नंबर जो अनुसूची 3 है वो शपथ से संबंधित है, तो राष्ट्रपति की शपथ भी आ गई। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ से रिलेटेड है, अनुसूची 3 में ये नहीं आता है। 1, 2, 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, जल्दबाजी में हम इसका आंसर ये मार के आते, ये निश्चित है और 90% लोग इसी को टिक करते। चलिए, नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संविधान की अनुसूची है, दूसरी तरफ विषय है। देखिए, चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है, ऊपर हमने पढ़ा चौथी अनुसूची में राज्यसभा के क्षेत्रों के आवंटन की बात करी गई है। षष्ठम अनुसूची में क्या है, जो छठवीं अनुसूची है, तो छठवीं अनुसूची के अंदर जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं कौन कौन से, 4 राज्यों के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर से वही हमें मिलान करना है, 7वीं अनुसूची, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में 12 की 12 एक साथ बताई। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, तो राइट आंसर इसका होगा विधायी शक्तियों का वितरण। ठीक है, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है,
इसका मतलब यह है, जैसे हमने बात करी 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, 9वीं अनुसूची के अंदर जो भी प्रावधान होंगे, जो भी कानून होंगे, उनको कोर्ट के अंदर आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे कानूनों को 90 में रखा जाता है, 9वीं अनुसूची में रखा जाता है, जो कि न्यायालय में आप उनको लेकर नहीं जा सकते। हालांकि इसके बारे में भी एक दो पॉइंट है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, और 10वीं अनुसूची में आप जानते हैं दल परिवर्तन। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रस्तापित किया गया था? 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन इसी के लिए हुआ था। और 1951 में सभी जानते हैं प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। भूमि अधिग्रहण से यह संबंधित थी। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो किसमें सम्मिलित किया गया है राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को? 9वीं अनुसूची में। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में बनता है, ठीक है। कोहेलू केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? देखिए, जो कोहेलू केस है ये तमिलनाडु सरकार के खिलाफ हुआ था। कोहेलू बनाम तमिलनाडु जो वाद हुआ था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था सन 2007 में। ये उसी से संबंधित प्रश्न है, काफी अच्छा है और लेटेस्ट का प्रश्न है, 2017 में ये पूछा गया है। देखिए हुआ क्या था, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो 9वीं अनुसूची है, इसका आंसर भी यही है। जब 9वीं अनुसूची बनाई गई थी तो यह प्रावधान किया गया था कि इसके अंदर जो भी कानून या विषय शामिल होंगे उनको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, न्यायालय उनकी समीक्षा नहीं कर सकता, ठीक है। आप जानते हैं कोई भी कानून बनता है तो उसको आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं कि आप इसको चेक करें ये संवैधानिक है या नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो भी विषय था आप उनको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते थे। ये पहले इसका रूल था। जो कोहेलू केस बनाम तमिलनाडु वाला ये पूरा मामला था, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक डिसीजन दिया कि जो 9वीं अनुसूची के अंदर विषय हैं उनकी भी समीक्षा की जा सकती है, अगर जो उसमें अंदर कानून है वो आपके आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 इनका अगर वो उल्लंघन करते हैं तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। ये किस में कहा गया था? कोहेलू केस में बोला गया था। तो पूछा जा सकता है किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची से संबंधित है। एक और चीज, 9वीं अनुसूची के जो प्रावधान है, जो इसके अंदर शामिल विषय हैं, उनको लेकर आप कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं, लेकिन किन विषयों को लेकर? उन विषयों को लेकर जो 1973 के बाद इस सूची में शामिल किए गए हैं। इससे पहले के विषयों को आप चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। यह क्वेश्चन कई बार जनरली ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन सी अनुसूची के विषयों को चुनौती नहीं दे सकते, तभी भी आप आंसर अनुसूची 9 बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मिलान करें। संघीय सूची के इसमें कितनी प्रविष्टियां हैं हमारी? तो संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां हैं, ठीक है। राज्य सूची में कितनी है? राज्य सूची में हमारी 66 प्रविष्टियां हैं। संवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं। यानी कितने विषय हैं? तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं। कौन सी अनुसूची में है? ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना ये किस में शामिल है? संघ सूची में, राज्य सूची में या सामवर्ती सूची में? तो आर्थिक योजना आपकी सामवर्ती सूची में शामिल है। कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं जो पूछे जाते हैं कि कौन सी सूची में शामिल है, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आर्थिक योजना सामवर्ती सूची में है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? फिर से वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा घुमा दिया। तो ये आपके सामवर्ती सूची में है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो जानवरों के प्रति जो क्रूरता है उसको रोकने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, इसे रखा गया है सामवर्ती सूची में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामवर्ती सूची का विषय है? तो इनमें से कौन है जो सामवर्ती सूची में शामिल है? ऐसे क्वेश्चन देखिए कितनी बार पेपर में पूछे गए और अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं पीसीएस के। जो पुलिस है ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। जो रेडियो और टेलीविजन है ये संघ सूची का विषय है। विदेश मामले ये भी आपके संघ सूची का विषय है। जो आपराधिक मामले हैं ये सामवर्ती सूची में आता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं।
सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची में आता है, बिल्कुल सही है। जनगणना ये संघ सूची में शामिल है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है। सीटों का बंटवारा किस में है? चौथी अनुसूची में है, जैसा हमने ऊपर देखा। दल बदल विरोध कानून ये 10वीं अनुसूची में है, बिल्कुल सही है। तो फोर्थ वाला हमारा जो यहां पर ये वाला है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय सामवर्ती सूची में शामिल है? देखिए, इनमें से कौन सा विषय है जो सामवर्ती सूची में है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है शिक्षा। शिक्षा शुरुआत के अंदर यह राज्य सूची में शामिल था, लेकिन बाद में 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत शिक्षा को सामवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। तो क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में शिक्षा किस में शामिल था? राज्य सूची में। वर्तमान में ये सामवर्ती सूची में है। और कब लाए थे इसे सामवर्ती सूची के अंदर? 1976 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर कृषि की, कृषि किस सूची में आता है? तो कृषि और पुलिस ये दोनों आपकी राज्य सूची में आती हैं और रक्षा आपका संघ सूची में आता है, ठीक है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे सामवर्ती सूची में कब लाया गया था? वही प्रश्न है और देखिए कितनी बार पूछा गया है। शिक्षा जो था इसे राज्य सूची से सामवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से सामवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? वन भी पहले राज्य सूची में शामिल थे, इनको सामवर्ती सूची में लाया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। इसे भी याद करना है, वन किस में है? सामवर्ती सूची में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषयों और संबंधित सूची के बारे में यहां पर बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। वन क्या सामवर्ती सूची में शामिल है? बिल्कुल, अभी हमने ऊपर बात करी कि जो वन है ये सामवर्ती सूची में है। शेयर बाजार क्या सामवर्ती सूची में आता है? नहीं, शेयर बाजार आपके संघ सूची में आता है, याद रखना है। देखिए 2 बार पूछा गया है। डाकघर बचत बैंक ये संघ सूची में है, बिल्कुल। जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची के अंदर है, ये भी सही है। जन स्वास्थ्य राज्य में है और जनगणना केंद्र में है, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर से यहां पर सुमेलित करना है, चलिए करते हैं। केंद्र सूची में कौन शामिल है आपका? तो केंद्र सूची में जैसे मैंने आपको बताया जनगणना। राज्य सूची में क्या शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है आपका पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है। जो सामवर्ती सूची है इसके अंदर जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन यहां पर शामिल है, ये सामवर्ती सूची में शामिल है। और अवशिष्ट विषय जिसमें आता है अंतरिक्ष अनुसंधान, ये इसके अंदर शामिल है। और हमने इससे पहले के वीडियो में जाना था कि जो अवशिष्ट विषय हैं या अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास हैं? केंद्र के पास हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किया गया है? तो दल बदल कानून से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है? कई बार पेपर में पूछी गई है, 10वीं अनुसूची है। इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? अभी हमने कहा दल बदल विरोधी कानून से। देखिए कितनी बार ये पेपर में पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इनमें से कौन है जो संघ सूची में शामिल नहीं है? बैंकिंग संघ सूची में है, जनगणना अभी हमने करा। देखिए कितनी बार जनगणना पूछी गई है, ऑप्शन में भी जनगणना, इसको लेकर प्रश्न भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो यही कुछ विषय हैं जो याद आपको करने हैं, बार बार रिपीट होते हैं। बीमा ये भी संघ क्षेत्र में है, गैस आपके संघ सूची में नहीं है, गैस आपकी राज्य सूची में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? कौन सा है जो संघ सूची में नहीं है? हमने ऊपर बात करी कृषि जो है ये सामवर्ती सूची में है, बस उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये प्रश्न था। हमने जैसे ही कृषि को देखा ये सामवर्तिक सूची में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा भी संघ में है, विदेशिक मामले और रेलवे ये आपके संघ में है। एक चीज याद रखना, रेलवे संघ सूची में है, लेकिन अगर रेलवे पुलिस पूछेगा ये राज्य सूची में आती है, ठीक है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित हैं? तो पंचायती राज आपके किस सूची में है? राज्य सूची में शामिल है। देखिए कितनी बार पूछा गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 सामर्थ्य सूची में शामिल है? देखिए, सूची 1 बोला जाता है संघ सूची को, सूची 2 बोला जाता है राज्य सूची को और सूची 3 बोला जाता है सामर्थ्य सूची को। तो इनमें से कौन सा विषय है जो सामर्थ्य सूची में शामिल है, यहां पर आपको वो देखना है। राइट आंसर है दंड प्रक्रिया। जो दंड प्रक्रिया है ये आपकी सामर्थ्य सूची में है, बाकी पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था ये आपके राज्य सूची में शामिल हैं। भारतीय संविधान की 7वीं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो क्या इसका आंसर होगा, कौन सी है जो आपके राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है? इसके 2 आंसर यहां पर सही हैं, सूची 1 और सूची आपकी जो 2 है, प्रविष्टि 37 और प्रविष्टि 32। ये दोनों विषय आपके किससे हैं? राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, ए और सी इसका सही आंसर है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? सरकारों के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं ये जानकारी हमें 7वीं अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इसी के अंदर शक्तियों का विभाजन है, वो आप जानते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? देखिए, अलग अलग राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन के बारे में जानकारियां, उनके नियंत्रण के बारे में, उनके क्षेत्र के प्रशासन के बारे में ये जानकारी 5वीं अनुसूची में है। 2 अनुसूचियां हैं, एक है 5वीं और एक है 6वीं। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। देखिए, जो 6वीं अनुसूची है ये केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इनके जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। इनके अलावा बाकी सभी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से अनुसूची 5 संबंधित है। इसे आपको याद करना है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, 5वीं अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, और 6वीं को अगर देखें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इनके क्षेत्रों से संबंधित है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है 5वीं और 6वीं को याद करना। ठीक है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो अनुसूची 6 में केवल 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और यहां पर है मिजोरम। ठीक है, मणिपुर नहीं होगा, तो यहां पर क्या होना चाहिए? मिजोरम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। संविधान के 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? अब दोनों की बात हो रही है, तो दोनों आपके जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, तो ये आपके अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए यहां पर ऐड की गई हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? फिर वही क्वेश्चन है जिसको हम ऊपर कर चुके हैं। किसके बारे में है? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा असम भी यहां पर होना चाहिए। ठीक है, 4 है, असम, मेघालय, मिजोरम और आपका त्रिपुरा। इसे आपको याद करना है, ये 6वीं अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, ये क्वेश्चन आ रहा है 2019 में। देखिए कितनी बार रिपीट क्वेश्चन ये हुआ है, और वही क्वेश्चन है। बस आपको एक मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए 5वीं और 6वीं के बारे में, जो मैंने आपके ऊपर बताया। 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में जानकारी है, असम, मेघालय, आपका मिजोरम और त्रिपुरा। तो किस में लागू होते हैं? त्रिपुरा में लागू होते हैं। उपयुक्त सभी पर टिक मत करना। ठीक है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो 11वीं अनुसूची है ये आपके पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा यहां पे सही आंसर होगा। इसे आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? अब विषयों के बारे में भी पूछा जाने लगा है। ठीक है, जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायती राज से संबंधित है और इसके अंदर कुल 29 विषय हैं। ठीक है, जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है, नगर निकायों से संबंधित है और उसके अंदर कुल 18 विषय हैं।
11वीं अनुसूची में 29 और 12वीं में 18 विषय। इसे आपको याद करना है, पेपर में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा संविधान रिवीजन सीरीज हम कवर कर रहे हैं। आज हमने भाग 5 को यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए, जो हमने उनकी एक्सप्लेनेशन को देखा, उम्मीद करता हूँ उससे आपके जो डाउट्स थे और जो आपके प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट हैं क्वेश्चंस के साथ मिलकर हमने उनको यहाँ पर कवर किया। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बहुत जल्द इसी की तर्ज पर हम जो आपका भूगोल है उसके भी एमसीक्यू को शुरू करेंगे। इसी प्रकार प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के भी शुरू करेंगे। विविध जो जीके है उसके भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। आप लोगों का बस इतना ही है कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।